आज हम अकेलापन पर बात करने वाले हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अकेलापन क्या होता है और क्यों हम अकेलापन से भागते रहते हैं? एक चीज जो हमारे जन्म से पहले हमारे साथ होती है और जन्म के बाद भी हमारे साथ होती है और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ बनी रहती है, परंतु जीवन भर हम इससे भागते रहते हैं। और आप जानते हैं यह क्या है? यह है अकेलापन। जन्म से पहले आप अकेले थे, मृत्यु के बाद भी आप अकेले रहोगे, परंतु जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसमें आप अकेले तो हैं, परंतु आप इसे स्वीकार नहीं करते। इसी कारण आप दुख पाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है अकेलापन और आप अपने स्वभावों से जैसे दूर भागते हैं। जैसे ही आप संसार में प्रवेश करते हैं, संसार जहां हर कोई एक दूसरे के लिए बना है, सबको एक दूसरे से कुछ आशा है, निराशा है, सब कुछ एक दूसरे के लिए हो रहा है, जहां जीने का नाटक किया जा रहा है, जहां खुद को छोड़कर सब कुछ चाहिए, जहां आप अपने अकेलापन से दूर होने के लिए सारे इंतजाम करके रखते हैं। पहले जन्म लेना, बचपन बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि बच्चे अकेले होते हैं, चाहे जो हो वह अपने अकेलेपन में मस्त रहते हैं। परंतु जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, वह अपना अकेलापन छोड़ते चले जाते हैं, संसार में प्रवेश कर जाते हैं। बड़े होते ही, जवान होते ही वह अपने लिए नए नए सपने सजाने लगते हैं। एक हम सफर ढूंढते हैं, शादी करने के लिए बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनसे आशा लगाते हैं, फिर बच्चों के लिए जीते हैं, फिर उनके बच्चों के लिए जीते हैं और संसार में हजार तरह के रिश्ते हम बनाते हैं और उनमें ही उलझ कर रह जाते हैं। जो तुम हो, एकांत अकेले उससे भाग जाना ही संसार कहलाता है। जैसे ही आपका संसार से मोह भंग होता है, आप अपने आप को अकेला और एकांत में पाते हैं, परंतु क्योंकि आपको अकेलापन की आदत नहीं है, इसलिए आप दुखी होते चले जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका अकेलापन कोई भर दे, जल्दी से जल्दी कोई आपके जीवन में आ जाए जो आपका हालचाल पूछे, आपका ख्याल रखे। कोई तो आपका हालचाल पूछ ले। आपने देखा, जब आप किसी से नाराज होते हैं या आपसे कोई नाराज हो जाता है, आप किसी के कारण दुखी होते हैं, तो कैसे आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है जो आपको समझ सके, कोई नहीं है जो आपका चाहने वाला हो, आपको प्रेम करता हो। सब मतलबी दिखाई देने लगते हैं और आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। और कुछ तो इतने अकेले हो जाते हैं कि वे अपना जीवन ही समाप्त करने पर उतारू हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी दुनिया में रहकर क्या फायदा जहां सब मतलबी है, परंतु वह यह भूल जाते हैं कि आदमी आखिर में सत्य को ही प्राप्त होता है। जैसे मृत्यु एक सत्य है, वैसे ही अकेलापन भी एक सत्य है जो हमारा अपना है, परंतु क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है तो हम घबरा जाते हैं। जैसे एक बच्चा खिलौने को अपनी जिंदगी समझ लेता है और खिलौना न मिलने पर वह नाराज हो जाता है, वह अपने माता पिता से ही दुखी हो जाता है, जब तक कि वह खिलौना उसे वह दोबारा से ना दिला दे। ठीक उसी प्रकार हम उस अकेलापन को समझ नहीं पाते, जबकि वही सत्य है और वही हमारा असली स्वरूप भी है, परंतु हमारा मन संसार में लगता है। हमारे मन की जड़ संसार में फैली है। जैसे ही संसार का असली रंग ढंग हमारे सामने आने लगता है, तो मन विचलित हो जाता है। वह तरह तरह के प्रयास करता है और आप फिर से उस संसार में व्यस्त हो जाते हैं जहां से उसे शक्ति प्राप्त होती है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो संसार के द्वारा इस कदर ठुकराए जाते हैं, इस तरह उन्हें धोखे दिए जाते हैं कि वह वापस संसार पर भरोसा नहीं करते, वह संसार में वापस लौटना नहीं चाहते, वह अकेले हो जाते हैं। उनका मन उनके साथ एक नया खेल खेलता है, वह उल्टा संसार उनके भीतर बसा देता है। अब वह संसार से नफरत करने लगते हैं, पर अंतर्मन की गहराई में एक इच्छा बनी रहती है कि कोई तो हो संसार में ऐसा जो उसका हाथ थाम ले, यह कहे कि मैं हूं तेरा। यह लोग भी अपने अकेलापन से दूर हो जाते हैं। वास्तव में यह अपने अकेलापन से नहीं, अपने से ही दूर हो जाते हैं। एक कहानी है, शायद आपको कुछ समझ आ जाए। एक युवक अपने जीवन से बड़ा खुश था, नए नए सपने थे, नया नया जोश था और बहुत कुछ करना था उसे अपने जीवन के साथ। बेरोक टोक जिंदगी उसकी चलती जा रही थी। फिर कुछ समय बीता और उसका विवाह हो गया। विवाह होते ही वह संसार में प्रवेश कर गया। जैसे कि सब खुश होते हैं, वैसे वह भी बहुत खुश हुआ। उसने भी अपनी पत्नी से बहुत सारी आशाएं लगा रखी थीं, पर जैसे सबके साथ होता है, उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसका भ्रम भी टूटा।
धीरे धीरे नया नया प्रेम नफरत में बदलता चला गया। उसके साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता रहता है, जैसे कि पति पत्नी कभी भी एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधकर नहीं रहते। वह रहते हैं तो मजबूरी के साथ। अब वह मजबूरी भी कई तरह की हो सकती है। कुछ ऐसे ही लड़ते झगड़ते वह जिंदगी बिता देते हैं, तो कुछ तो एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। उस युवक की पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह इतना सुंदर नहीं था। पर हद तब हो गई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ प्रेम प्रसंग कर रही है। उसका मन टूट गया, उसे नफरत हो गई। संसार से उसने देखा कि चारों ओर सब धोखेबाज है, धोखा ही धोखा है, कोई अपना नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। उसने अपनी पत्नी को तुरंत छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। अब उसने अपने भीतर एक उल्टा संसार बसा लिया, जिसमें वह सबसे खासकर औरतों से नफरत कर रहा था। फिर एक दिन उसके जीवन में एक सुंदर स्त्री आई। बात नफरत से शुरू हुई, परंतु प्रेम में बदल गई। उसके मुरझाए पौधे को जैसे पानी मिल गया, उसका मन फिर से सपने बनाने लगा। उस स्त्री की भी कुछ मजबूरी थी, इसीलिए उसने भी हां कर दिया। उन्होंने शादी कर ली। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, परंतु फिर उनके बीच झगड़े होने लगे और उस युवक के रंग रूप को लेकर बातें होने लगी। फिर उस युवक को पता चला कि उसकी पत्नी उसके ही मित्र के साथ प्रेम प्रसंग कर रही है। पहले तो उसने सोचा कि इन दोनों की हत्या कर देता हूं। फिर उसने सोचा कि दुनिया तो ऐसी ही है, मैं ही पागल था जो दोबारा यहां पर किसी पर भरोसा कर बैठा। वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए घर से निकल गया। एक जंगल में ही अपने गले में फंदा लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी गुरु ने उसे देख लिया और कहा, क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, दिखता नहीं, मैं अपना जीवन समाप्त कर रहा हूं। गुरु ने कहा, पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? युवक ने कहा, क्योंकि मैं बहुत अकेला हूं इस दुनिया में, कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी भरोसे लायक नहीं है, मैं अकेला हो गया हूं। गुरु ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तुम अकेले ही हो तो मर किसके लिए रहे हो? युवक ने कहा, अपनी पत्नी के लिए, अपने मित्र के लिए, इस दुनिया में जो धोखे मुझे मिले हैं उसके लिए। गुरु ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो अकेला है वह किसी के लिए क्यों मरेगा? वह युवक नीचे उतरकर आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, जब मेरी पत्नी ही मेरी ना हुई, मेरा परम मित्र ही मेरा ना हुआ, यह दुनिया मेरी ना हुई, तो मैं अकेला ही तो हो गया। गुरु ने कहा, अकेला वह है जो किसी के साथ नहीं और जिसके साथ कोई नहीं। भले ही वह दुनिया में हजारों लाखों लोगों के साथ रहता है, पर वह भीतर से बिल्कुल अकेला रहता है। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, मैं भी तो अकेला ही हूं। गुरु ने कहा, तुम कहां अकेले हो? ध्यान से देखो, तुम्हारी पत्नी अभी भी तुम्हारे मन में बसी हुई है, तुम्हारा मित्र भी अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। यह पूरी दुनिया जिसके लिए तुम मरने को तैयार हो, तुम्हारे अंतर मन में घूम रही है। तब बताओ कि तुम अकेले कहां हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। गुरु ने कहा, जो अकेला है वह कभी किसी के लिए नहीं मरता, जिसका कोई है ही नहीं, वह किसी की चिंता क्यों करे, क्यों व्यर्थ की झंझट में पड़े, क्यों परेशान रहे? अकेले हो जाना हमारी नियति है। अब अगर तुम अपने आप को अकेला नहीं कर पा रहे हो, तो मृत्यु एक दिन तुम्हें अकेला कर ही देगी। परंतु जो जीते जी अकेले हो जाते हैं, वही अकेलेपन के आनंद को जी पाते हैं। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, हो सके तो वास्तव में अकेले हो जाओ, परंतु याद रखना, यह संसार बार बार तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। इस संसार में रहकर जो अकेले हो गया, वहीं परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। अकेलेपन में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह युवक गुरु के साथ चला गया और आखिरकार एक दिन वह अकेला हो गया, एक आध को प्राप्त हो गया, जब उसने पाया कि अब उसके पास कोई नहीं है। जब कोई है ही नहीं, तो उसे किसी से कोई नफरत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। एक दिन उसने रास्ते में अपनी पत्नी को देखा, जो बहुत बुरी हालत में थी, क्योंकि जिसके साथ वह चली गई थी उसने भी उसे छोड़ दिया था। संसार अब उस युवक को वापस बुला रहा था, पर वह वापस नहीं गया। उसने अपनी पत्नी की सहायता की और वहां से चला गया। अब उसे बांधने वाला कोई नहीं था, वह स्वयं से आजाद हो चुका था। कभी आपने अपने आप को ध्यान से देखा कि आप कहां कहां फंसे हुए हैं?
क्योंकि आपने खुद अपने बंधन बांध रखे हैं। आपने अपना स्वभाव छोड़ दिया है।